नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफर और मैं हूं आपकी मेजबान सना फैसल। खवातीन किसी भी माशरे का अहम हिस्सा होने के अलावा मुल्की तरक्की में भी बराबर की शरीक होती हैं। होना तो ये चाहिए था कि घरों से निकलने वाली खवातीन को, चाहे वो स्टूडेंट हो, खातून खाना हो या जिंदगी के किसी भी शोबे में काम करती हों, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट का खास ख्याल रखा जाता। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ तरीकों से इनको हिरासा किया जाता रहा है, जिसका असर उनके कैरियर और तालीम पर नुमाया पड़ता है और जहनी अजियत इसके अलावा है। लेकिन अब ये बुराई इतनी फैल गई है कि वो बातें भी देखने और सुनने को मिल रही हैं जिन पर यकीन करने को दिल नहीं मानता। अगर देखा जाए तो हम एक ऐसी कौम है जिनको विरसे में ये शऊर मिला है कि हमारी तहजीब और अखलाकियात की हुदूद क्या है। अगर हम सिर्फ ये सोचें कि ये मसला हमारा नहीं, तो आने वाले दिनों में किसी भी लड़की का घर से निकलना मुहाल हो जाएगा। हमें बतौर माशरा इन तमाम बातों का ख्याल रखना है और शख्सी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है ताकि हर इंसान अपनी ज़ात को महफूज रख सके। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। क्या मैं डरती रहूं, खुद से छुपती रहूं, मैं तो शमा हूं, कब तक बुझती रहूं, फकत तहफ़्फ़ुज़ चाहिए कि नस्लों की अमीन हूं। किसी को डराना या हिरासा करना कानूनी जुर्म और माशरती बुराई है जिससे किसी की भी जिंदगी खराब हो सकती है। इस मसले पर कई बार आवाज उठाई गई लेकिन हालात फिर भी ना बदले। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वाक़यात इन पाकिस्तान माजरत के साथ हमारे स्कूल्स के अंदर, हमारे माशरे में, हमारे घरों में भी इवन बच्चों को ये तरबियत बिल्कुल नहीं दी जाती। उनको नहीं बताया जाता कि अनवांटेड टच या अब्यूजिव लैंग्वेज का सामना, इफ़ समबडी इज़ सेइंग बैड वर्ड्स टू यू। बुलिंग का एक वर्ड होता है जो बाहर के स्कूल्स में यूज़ किया जाता है कि बच्चों को ज़बरदस्ती उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा होता है, टॉन्ट किया जा रहा होता है, उनके बैड स्लैंग्स उनको बोले जा रहे होते हैं। तो इस तरह के वर्ड्स बच्चे फील करके और फिर वो अजीब से साइकोलॉजिकल कंडीशन में आ जाते हैं। एंड हम भी इस बात की बहुत अहमियत समझते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस बारे में बच्चों को अदर दैन द एजुकेशन हमें इस चीज़ की भी एजुकेशन देनी चाहिए कि हाउ टू फेस द हरासमेंट। उमूमी तौर पे हमने ये देखा है कि बच्चे डर जाते हैं और जो लड़कियां हैं वो भी डर जाती हैं, वो नहीं बता पाती। आप क्या समझती हैं उनका ये डर खौफ हम कैसे निकाल सकते हैं? बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेते हुए तमाम फैक्ट्स के बारे में उनको बताया जाए, ठीक है। उनको उनके राइट्स बताए जाएँ कि बीइंग ए पाकिस्तानी सिटीज़न, बीइंग अ ह्यूमन, उनके क्या राइट्स हैं, उनको क्या हक़ मौजूद है। अगर कोई उनको तंग करता है तो उसको सज़ा दी जा सकती है। सो पाकिस्तान में देयर इज़ अ प्रॉपर लॉ फॉर वर्क प्लेस हरासमेंट। साइकोलॉजिकली आपको हर्ट करे तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं और उसके ऊपर जी बिल्कुल उस पर तकरीबन 5 लाख रुपए का जो है जुर्माना है और 3 साल की सज़ा है। तो इस तरह होता है, बहुत से हैं केसेस। बच्चों को हमें बताना चाहिए। इट इज़ अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर शोल्डर। अच्छा, नॉर्मली जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, क्या उनके साथ कोई साइकोलॉजिकल मसला होता है? घर से हम निकल रहे हैं तो हम किसी पर्पस के तहत निकल रहे हैं। किसी को शौक़ नहीं है कि अपनी बच्चियों को बाहर निकाले
मैं जो स्टूडेंट्स हैं उनके अलावा बात कर रही हूँ, जो बच्चियाँ जॉब्स के लिए निकल रही हैं, जो टीचिंग के लिए निकल रही हैं या ऑफिस जॉब के लिए निकल रही हैं, वो किसी पर्पज़ से, किसी मजबूरी के तहत घर से निकल। बहुत ट्रस्ट करते हैं। उन्हीं लोगों के खिलाफ बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। समटाइम अगर कोई बहुत ही करीबी रिश्ता होता है तो बच्चियाँ या बच्चे डर जाते हैं कि अगर हम बताएंगे तो पता नहीं हमें झिड़क ना दिया जाए। ऐसी ही सिचुएशंस में बच्चियों को चाहिए बस अपनी माँओं को ही कॉन्फिडेंस मिले, क्योंकि उनकी उम्र की जो बच्चियाँ हैं वो भी एक्सपीरियंस नहीं होंगी और उनको गलत सलत फैसला या कोई ऐसा मशवरा दे सकती हैं। लेकिन माएँ जो होती हैं वो दे आर देयर बेस्ट फ्रेंड्स, और इसको छुपाएं बिल्कुल भी नहीं। और अगर इसी तरह अगर बच्चियों के अलावा बड़ी लड़कियां भी हैं 18+ तो उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें कहाँ रिपोर्ट करना है। हम देखें पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी बहुत ज़्यादा हरास किया जाता है और ख़वातीन चुप हो जाती हैं। बिल्कुल बहाने बहाने से टच करना, जाना, हूटिंग करना, बिल्कुल ये सब होता है। और बेचारे क्या करें, अगर वो शोर करते हैं तो तमाशा ही बनता है, वो अपनी इज्जत बचा लेते हैं। लेकिन फिर भी बहरहाल उनका राइट है कि वो अलर्ट रहें। नाज़रीन, हमारे साथ बहुत प्यारी सी टीचर मौजूद हैं, आलिया। अस्सलाम वालेकुम आलिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आलिया, तदरीसी जो शोबा होता है बहुत जो है वो इज़्ज़त का बायस होता है, और चूँकि एक बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप, तो लेकिन फिर भी जब उस काम के लिए भी डेफिनेटली आपको अपने घर से बाहर निकल कर यहाँ आना होता है। इस आने और जाने में किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? मर्दों की नज़रों का सबसे पहले तो, जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हो इस तरह से उनकी नज़रें पूरी आपके ऊपर चलती हुई नज़र आती हैं। जब वो हम बाहर आते हैं घर से तो वो ये समझते हैं कि बिल्कुल अब तो ये बाहर आ गई है घर में, अब ये हमारी है। उनको जैसे चाहिए वो वैसे ट्रीट करते हैं। अब वो चाहे उसके लिए सिर्फ देखें या वो उसके लिए फिर आवाज़ें कसें, हूटिंग करें, सीटी बजाएं, ऑफ़र करें कि आओ हम आपको छोड़ देते हैं। इन तमाम मसाइल का मुझे लगता है कि तमाम लड़कियां, ख़वातीन इसका सामना करती हैं डेली बेसिस पे, जो अकेले घर से बाहर निकलती हैं। तो क्या लगता है, क्या हम अपनी सोसाइटी में सेफ़ नहीं है? क्या हम खुद बाहर अकेले नहीं जा सकते? हमारा वाकई मुश्किल हो गया है और सेफ़ रहने के भी जोन्स बन गए। अब जो जगह ज़्यादा रश वाली है, पब्लिक प्लेस है जहाँ पे आवाम ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप फिर भी थोड़े सेफ़ हो सकते हो। अब औरतें, ख़वातीन रक्शे में ट्रैवल करने से ज़्यादा बेहतर समझती है कि वो चिंची में ट्रैवल करें। लेकिन फिर वहाँ पर भी अगर आप चिंची पे भी बैठे हो तो लोग आपके सामने हैं, कोई दरवाजे पे लटका हुआ है, कोई कुछ, ये तमाम मसाइल का सामना करना पड़ता है। अच्छा, जैसे आप मार्केट्स वगैरह में जाती हैं शॉपिंग करने, तो फिर वहाँ पर लोगों का क्या बिहेवियर होता है? फैमिली के साथ जब जाती हैं तब, और जब आप खुद जाती हैं तब? फैमिली के साथ जब जाती हूँ तब मुझे लगता है कि काफ़ी सेफ़ रहता है। बहुत कम चांसेस होते हैं हैरेस होने के, कि कोई आपको टच कर सके या कोई आपको बोल सके कुछ। लड़के या मर्द जो हजरात हैं वो अवॉइड करते हैं। लेकिन जब आप अकेले जाते हो तो आपके फुल चांस है कि आपको कोई भी कैसे भी देख रहा है, आप पे बातें बोल रहा है, आपको बुला रहा है या व्हाटएवर। तो एट दैट टाइम वी फील सो अनसेफ एट द मार्केट प्लेस।
नाज़रीन, हमारे साथ प्रिंसिपल मौजूद हैं अंदलीब। अस्सलाम वालेकुम अंदलीब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं सना? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अंदलीब, मुझे थोड़ा सा बताएं कि हरासमेंट क्या होती है? फर्स्ट टाइप ऑफ हरासमेंट तो आपको ये होती है कि जेंडर बेस्ड जो है वो आपको इन सोसाइटी फॉर गेटिंग एजुकेशन, मतलब गर्ल्स के लिए अलग, बॉयज़ के लिए अलग, पहला तो ये होता है। दूसरा जो है वो आपके पास डोमेस्टिक वायलेंस आ जाता है। फिर तीसरा आपके पास होता है बाय बीइंग फोर्स्ड इनटू मैरिजेस, कि आपने करनी है शादी और इस तरह। एंड फोर्थ आपके पास वर्क प्लेस की हरासमेंट होती है। इसमें आई एम नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन सेक्सुअल हरासमेंट, बट देर आर वेरियस टाइप ऑफ हरासमेंट्स, लाइक इफ़ डेरोगेटरी मार्क्स किसी को पास कर रहे हैं, आप किसी की इंसल्ट कर रहे हैं अपने किसी एम्प्लॉय की, तो वो भी आपका एक हरासमेंट में आ जाता है, बिकॉज यू आर इन अ पोजीशन कि आप किसी को या तो सपोर्ट कर सकते हैं या उसको जो है वो डाउन कर सकते हैं। चूँकि माशाल्लाह से आप प्रिंसिपल हैं और आपके अंडर काफ़ी सारे लोग आते हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। तो आप किस तरीके से उन्हें एजुकेट करती हैं कि कैसे टैकल करना है इस तरह की सिचुएशंस पे, कैसे रिएक्ट करना है, क्या करना है? सबसे पहले तो बीइंग ए वुमेन, अगर मदर की बात करें तो हमारी जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि हम अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग इस तरह करें कि उन्हें रिस्पेक्ट करना सिखाएं वुमेन की। सबसे पहले जो आपके घर एक डोमेस्टिक काम कर रही है, अगर आपके बच्चे उसकी भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपकी बहन है उसकी अगर बॉयज़ रिस्पेक्ट कर रहे हैं तमाम चीज़ों की, तो फिर इस चीज़ को इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दी अपब्रिंगिंग ऑफ आवर चिल्ड्रन। मेरी सुपरविजन में काफ़ी सारे जो हैं वो मेरे पास फीमेल स्टाफ भी है और गर्ल्स भी हैं, तो हम उनके कॉन्फिडेंस को इसी तरह से बूस्टअप करते हैं कि आपने उस वक्त वायलेंस तो नहीं करना है इफ़ यू आर फेसिंग सच सिचुएशंस, लेकिन कॉन्फिडेंस आपके अंदर इतना हो कि आप उसको टैकल करना आना चाहिए। नाज़रीन, हमारे साथ प्री प्राइमरी हेड ज़रका मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़रका। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ख़वातीन को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हरास किया जाता है, आप क्या समझती हैं? harassment could be visual also है, harassment could be verbal also. वर्बल हरासमेंट में आपके को रिमार्क्स पास करना, इवन आपको इंसल्ट करना वर्क प्लेस पे, या कोई ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी रिमार्क्स जो रेसिज्म पे या फिर आपकी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे होते हैं। घर से जब भी बाहर निकलते हैं तो आपको बहुत सारी जगह पे बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो यस, और जो ये कहते हैं कि हाँ हमने नहीं किया, वो झूठ कहते हैं, क्योंकि देखिए ये कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं रिमार्क्स कहीं ना किसी ने पास ज़रूर किए होते हैं। मैं ये कहती हूँ कि अगर आप लीगल प्रोसीजर्स में नहीं पढ़ना चाहते, सबसे पहले आपका अपना सेल्फ इतना इम्पॉर्टेंट है, आप इतने कॉन्फिडेंट इनफ हैं कि आप फर्स्ट स्टेप पे अगर सामने वाले को फेस कर सकते हैं, रोक सकते हैं, तो सेकंड स्टेप की बारी ही नहीं आती। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं यहाँ पे बात नहीं बन रही, देन यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर कॉलीग्स, योर सुपरवाइजर्स। आप कंप्लेन कर सकते हैं। अब टाइम बदल रहा है, अब जो औरत है वो बहुत कॉन्फिडेंट है, अब जो औरत है वो अपने राइट के लिए लड़ सकती है, उसको पता है कि वो उसको हर तरीके से सपोर्ट मिलेगी अगर वो खुद खड़ी होगी। नाज़रीन, इस वक्त जो पर्सनालिटी मेरे साथ मौजूद है वो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है, मीडिया पर्सन है और बहुत ज़्यादा सोशल है, और मैं चाहूँगी अस्मा आप अपना तारुफ खुद कराएं। मेरा तारुफ ये कि ज़ाहिर है मैं मीडिया पर्सन हूँ, तमाम चैनल्स के लिए काम करती हूँ। उसके अलावा पैलेस ग्रुप ऑफ स्कूल के इवेंट मैनेजर भी हूँ। स्कूल से हट के बात करूँगी, चैनल से हट के बात करूँगी। आपसे बहुत सारी ख़वातीन ने जो रास्ते में हरासमेंट होती
समझती नहीं है। तो ये हरासमेंट का निशाना बनाया जाता है, लेकिन इस माशरे में वो खवातीन भी महफूज नहीं। इतने टूट थक कर वापस आते हैं कि उनमें वो एनर्जी लेवल नहीं होता, या ऐसा भी होता है कि मियाँ बीवी के जो अपने घर के झगड़े हैं वो पूरी पूरी नस्लों को बर्बाद कर देते हैं। मियाँ बीवी में आपस में कोई ज़हनी आहमांगी नहीं है, वो झगड़े कर रहे हैं, वो फसाद कर रहे हैं, उससे क्या होगा कि बच्चे अफेक्टेड होते हैं। लेकिन अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो 80% औरतों के साथ हैरेसमेंट है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक मुतासरा खातून मौजूद हैं और इनकी ज़िंदगी के हवाले से अगर मैं बताऊं तो इनकी पहले एक शादी हुई, उसके बाद डिवोर्स हो गई। नौकरी के बाद क्या हुआ, कौन शख्स था जो आपको तंग करता था और क्या कहता था? वो डेली मुझसे बात करने की कोशिश करता था, लेकिन मैं उसे जवाब नहीं देती थी। फिर एक दिन अचानक वो मेरे बराबर में आके बैठा, मशीनें चेंज होती रहती थी, जगह भी चेंज होती रहती थी, तो वो एक दफ़ा मेरी बराबर में आके बैठा और मुझसे बात करने लगा। उसके कहने पे मैंने अपना घर छोड़ दिया और उसके घर चली गई। अब जब शादी करके वो ले आए तो फिर क्या सिलसिले कार था? फिर वो किस तरह से आपको हरास करते थे, मारते थे, पीटते थे, गलत ज़बान का इस्तेमाल करते थे? चार दीवारी में रखा था कि बस हम यहीं रहेंगे। ज़मीन पे थे, गर्मियों का मौसम था, लाइट भी चली जाती तो चार्जर फ़ैन होने के बावजूद भी चार्जर फ़ैन यूज़ करने की इजाज़त नहीं थी मुझे। खाना खाते हुए तो खाना खुद निकाल के देता था, बस इतना खाना, इससे ज़्यादा और मांगोगे तो थप्पड़, तो मांगा था तो थप्पड़ लगा दिया फेंक के। बस उन्होंने मेरे सारे बाल भी काट दिए। सारे बाल काट जी, दिए? मेरे बाल बिल्कुल छोटे थे। उसे पता था कि मेरे आगे पीछे कोई है नहीं, तो वो मुझे हर वक्त यही कहता है चार काट पी के फेंक भी दूंगा तो कोई आके पूछेगा नहीं तेरे बारे में। तो मेरी मम्मा के पास होती तो उन्होंने कहा कि ये तो पागल हो। मेरे घर वालों ने फ़ोन किया था जब उसे, तो उन्होंने कहा कि ये तो पागल हो गई, तो इस वजह से मैंने बाल काट दिया।
तो मेरे घर वालों ने सिविल्स की इस बात को मान के मुझे पागल खाने भी भेज दिया। डॉक्टर ने मुझे 4 शॉट भी लगाए। आप सुन सकते हैं जिस तरह ये बता रही हैं कि इनकी शादी हुई और शादी के बाद इनके शौहर का रवैया कितना तहज़ीब अमीज़ रवैया था, मारते थे, पीटते थे, गालियाँ बकते थे। और जब निकलते हैं तो वोटिंग करते हैं कि आप लोगों को घर में बैठना चाहिए और इस तरीके से बातें करते हैं। हम लोग बाइक लेके जा रहे होते, पीछे से आवाज़ें मारते हैं, घर में बैठ जाओ, ये आपका काम नहीं है, इस तरीके से बातें करना। आप लोग कैसे रिएक्ट करती हैं? ये नहीं कि मैं डर के बैठ जाऊं घर में, नहीं, मुझे मुकाबला करना होता है लोगों से। बेसिकली मैं सिंगल पेरेंट हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं, तो उनको लेना छोड़ना करना मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं बाइक पे करती हूँ। उसके अलावा मेरा काम ऐसा है कि मुझे बाइक पे वो काम करना पड़ता है। तो अगर मुझे तो कभी कोई कहता है कि तुम घर पे बैठ जाओ, तो मैं उनसे यही कहती हूँ, मेरा फर्स्ट जुमला यही होता है कि ठीक है, फिर आप आके मेरा घर चला दीजिए। जब आप मेरा घर नहीं चला सकते तो आप हक भी नहीं रखते मुझे कुछ भी बोलने का। ये लोग तो किसी को भी नहीं छोड़ते। आप बाइक भी नहीं चला रहे हो, वैसे भी जा रहे हो, वैसे भी जा रहे हो तो भी आप लोग बोल रहे हो, और लोग हर चीज़ में मतलब वो नेगेटिविटी वैसे ही निकाल लेते। तो मेरा मानना है कि ये चीज़ गलत है और हमें लोगों को प्रमोट करना चाहिए, इस तरह की लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहिए। क्या आप लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहती हैं जो घर से बाहर निकलती हैं और लोग उन पे हूटिंग करते हैं या जुमले कसते हैं या उन्हें तंग करते हैं या परेशान करते हैं, वो तंग आके अपने घर में वापस बैठ जाते हैं? तो ये मेरा पहला कदम था जो मैंने अपने और अपने बच्चों के लिए उठाया। तो आप लोग से भी कहूँगी कि अगर कोई इस तरीके से सिंगल है या कोई मजबूर है जो मजबूरी में काम करने के लिए निकलता है, तो उसको आगे निकलना चाहिए और अपने लिए पहला कदम आप खुद ही निकाल सकते हैं। राजन वुमेन फ्रीडम बाइकर्स को हम सपोर्ट करते हैं और यकीनन आपकी भी सपोर्ट की ज़रूरत है। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। को मुख्तलिफ तरीकों से डराना एक बुरा फेल है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस या जॉब पर जाने वाली अक्सर खवातीन को इस किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। खवातीन को हरास करने के बहुत सारे तरीके होते हैं जो रिपोर्टेड होते हैं। वो ख़ास तौर पर सेक्सुअल हरासमेंट जो कि डिफरेंट तरीक़ों से की जाती है। उसके अंदर घरों के अंदर से भी इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, मार्केट से भी इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। और ख़वातीन जो ट्रैवल कर रही होती हैं ट्रांसपोर्ट में, वहाँ से भी वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। उसके अलावा उनके अपने गली मोहल्लों के अंदर और ख़वातीन के काम करने की जगहों पर। हमारा जो काम है वो सिंध पुलिस के साथ वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोटेक्शन सेल्स के हवाले से है, जो कि 2017 से लेके हमने एक
वुमेन फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, जिसके अंदर पुलिस का अमला ट्रेंड होता है, जो कि जो इस तरह की जीबीवी विक्टिम्स, जेंडर बेस्ड वायलेंस विक्टिम्स हैं, उनके साथ डील किस तरह किया जाए। और ये बड़ी सेंसिटिव नौयत के चीज़ें होती हैं। ये हमारी ख़वातीन थाने पे जाने से डरती बहुत हैं, उनको प्रॉपर अवेयरनेस नहीं होती। तो वुमेन प्रोटेक्शन सेल्स से ख़वातीन का ही अमला है, ट्रेंड अमला है, सेंसिटाइज्ड अमला है, और रिकॉर्ड भी प्रॉपर रखा जाता है। तो जब इस तरह की हमारे हाईलाइट करने से वक्ती तौर पे तो वो कम जब तक आपको वो ये उसको तसल्ली
जो बस स्टॉप पे उनके साथ है, जो उनकी एम्प्लॉयमेंट के हवाले से जो हरासमेंट है, वो आपकी सोच से बहुत ज़्यादा है। लेकिन अभी तक ये लॉ इतना पॉपुलराइज नहीं हुआ, तो फाइनली फिर ये क्रिमिनल जो हमारा जो वो है पाकिस्तान पीनल कोड, उसके अंदर नई सेक्शन 509 इंट्रोड्यूस की गई जो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। मैं आपको बताऊं कि वो वर्क प्लेस और पब्लिक प्लेस दोनों को कवर करती है। अगर उस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाए, और आपको ये बताऊं कि उसमें ये नहीं है कि कोई किसी औरत को हाथ से पकड़ रहा हो या बाल से पकड़ रहा हो तो हम कहें हरासमेंट है। अगर वो मुंह से कोई लफ्ज़ निकाले, कोई ऐसी रिकॉर्डिंग भेजे या कोई ऐसी रिकॉर्डिंग कर रहा हो, मैं ये कहता हूँ कि 509 के तहत अगर पुलिस कार्रवाई शुरू कर दे तो जितनी गर्ल्स कॉलेजेस हैं, गर्ल्स स्कूल हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं, जो गारमेंट फैक्ट्री के बाहर आप खड़े हो जाएं, आप हज़ारों लोगों को गिरफ्तार करेंगे। अब जो ये 509 है, इसने बहुत काम को आसान कर दिया कि इन केस अगर कोई इस तरह के साइबर वेज में करे या कोई और वे करे, कोई जेस्चर हो, कोई पैम्फलेट हो, कोई ख़त हो, कोई दरख्वास्त हो, कोई उसने ऐसा जेस्चर शो किया जिससे हरासमेंट प्रूव होती है और पता चले, तो उसके लिए 509 है जिसमें 3 साल की सज़ा है और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। नाज़रीन, किसी भी शख्स को हिरासा करना चाहे किसी भी तरीके से किया जाए, माशरती और कानूनी जुर्म है। इसी हवाले से सेनेट में प्रोटेक्शन हरासमेंट ऑफ विमेन बिल 2021 को मंजूर हुआ, जिसके तहत ऐसा जुर्म करने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई करने और सजा और जुर्माने का इतलाक किया गया। अगर देखा जाए तो दूसरे जराइम की तरह ये भी माशरे में एक नासूर की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। सोशल मीडिया पर हरासमेंट के वाक़यात की शरह में इजाफा भी इस बात की जानिब इशारा है कि ये सब करने वाले किसी भी किस्म का कोई खौफ और एहसास नहीं रखते। इन जराइम की रोकथाम और बचाव के लिए जरूरी है अवाम को हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से पूरी इंफॉर्मेशन फराम की जाए कि किस तरह एक आम शहरी इन चीज़ों से अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है और वो कौन सी ऐसी हिफाजती सहूलियात मौजूद है जिससे कोई भी शख्स मुस्तफ़ीद हो सकता है और अपना तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना सकता है, ताकि एक बेहतरीन सेहतमंद माशरा परवान चढ़ सके जिसमें ना कोई डर हो और ना ही कोई खौफ। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।